नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज आपको मैं बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय स्टेट की तरफ लिए जा रहा हूँ, पर आज की दशक में नहीं, जब ब्रिटिशर्स नए नए उस जगह पर बसे थे। चेरापूंजी का नाम सबने सुना होगा। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है कि वहाँ बहुत कम जानवर भी देखे जाते थे। इक्का दिक्का अगर कभी कभी आपको ब्लैक बेयर दिख गया, वरना हिरन प्रजाति जो मैंने ये पोस्टर लगाया ये तक नहीं दिखती थी, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस थी, जिसको आप बोलते हो जो पठार था। पठार क्या होता है? जो पहाड़ के ऊपर आप चल जाते हो, फिर एक सपाट ज़मीन जो टेबल नुमा होती है, वो प्लेटो जिसको बोलते हैं। और वही प्लेटो जो आप वहाँ हिल्स था, वो हिल से आप नीचे देखोगे तो आपको बांग्लादेश दिखता है, बॉर्डर है। और उस एरिया में टाइगर्स बहुत थे, बट कभी भी टाइगर्स इतना चढ़ के ऊपर नहीं आए थे कि उनको 1000-1500 मीटर ऊपर चढ़ना पड़े। और स्लोप्स थी, फिसलन थी। चेरापूंजी फेमस ही है पानी की वजह से, बारिश बहुत होती है, सांप है, और भी आपके जो जानवर हैं। बट बहुत खूबसूरत जगह है। जो चेरापूंजी गए हैं वो देखेंगे कि लगता है जैसे स्कॉटलैंड में आ गए आप। हरियाली है, और उन्हीं हरियाली के बीच में कई कोल माइंस अंग्रेजों ने बनाए थे, क्योंकि वहाँ पर कोल मिलता था, यानी कोयला। तो कोयले की खुदान थी, उसी वजह से ब्रिटिशर्स उस एरिया में जाके अपना कुछ लोगों ने घर बनाए थे, जो ब्रिटिश लॉर्ड्स थे। और ये जो कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस ज़माने के जो इंचार्ज थे उनका नाम था रिचर्ड लाइडेकर। तो रिचर्ड लाइडेकर की कहानी है, जिन्होंने ये बताया कि पहली बार उन्होंने मेघालय में टाइगर के दर्शन किए। और टाइगर आए नीचे से, बांग्लादेश से, वो पहाड़ चढ़ के। और किस वजह से आए आपको इस स्टोरी में पता लगेगा, क्योंकि बड़ी हार्ड कंडीशंस थी वहाँ पर लोगों को रहने के लिए, पानी की वजह से। चेरापूंजी एक टाइम पे, आज भी हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ पर होता है। मिट्टी बिल्कुल नम रहती है, पैदावार बहुत कम है, बट घास बड़ी अच्छी उगती है। तो घास उगती थी, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स का दिमाग बहुत आगे चलता था। तो उनके जितने सिपाही थे, वर्कर्स जो कोल माइन में काम करने आए थे, जिनके कैंप्स लगे हुए थे, और फिर कुछ मकान भी बने थे, उनको सबको इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग 2-2, 3-3 गाय लेके आना, जिससे आपको दूध, मक्खन, मलाई का सप्लाई होता रहे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत कम था उस समय। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 1894 से 96 के बीच, यानी 18वीं दशक के एंड की, बिल्कुल 19वें दशक के शुरुआत तक की। उस समय जो भी इंचार्ज थे, उनको एक दो शिकायत मिली कि जो गाय पाल रखी थी इनके सिपाहियों ने, उन गायों में किसी ने अटैक कर दिया। अब आप मेरी शर्ट देख रहे हैं ना, इसमें जगह आपको टाइगर्स दिख रहे हैं। तो उन लोग को ताजुब हुआ कि भाई ये मेघालय में, और वो भी चेरापूंजी जैसे हार्ड कंडीशन में, टाइगर कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। तो टाइगर, मैंने आपको बताया है ना कि अगर उसको जगह बनानी होगी और उसको शिकार मिलेगा, क्योंकि ना हिरन थे और सिर्फ भालू दिखते थे उस एरिया में, और थोड़े छोटे मोटे ये सब सांप, लीच बहुत है वहाँ पर। मैं जा चुका हूँ चेरापूंजी, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो ऐसे हार्ड कंडीशन में अब क्या होता था, जब क्योंकि कोल माइंस थे ना, तो उसके अंदर बहुत से पुराने जो माइंस थे, उनके अंदर जो केव बन गए थे। अभी भी आप जाएंगे तो वो ले जाते हैं, अगर आप टूरिस्ट जाते हैं तो उन केव्स के दर्शन कराते हैं। वो पानी गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा, बट आप वो केव्स देख सकते हैं जहाँ पुरानी कोल माइनिंग हुई होगी। तो वो एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट भी है, बट वो सब अंग्रेज़ों ने बनवाया था। आप जानते हैं उनका काम पुख्ता इतना था, तभी आज अंग्रेज़ों ने दुनिया की इतनी कंट्रीज़ में रूल किया, बड़ी हार्डशिप फेस करी, कैंपों में रहते थे। तो ये ताजुब हो गया कि भाई यहाँ टाइगर ने आके कैसे मार दिया, क्योंकि टाइगर गीला था, उसमें पंजे के निशान मिले। तो आपके पगमार्क से पता लग गया कि ये टाइगर है, और बड़ा टाइगर है।
और धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक नहीं कई टाइगर्स उस एरिया में आ गए, और सिर्फ इसलिए आए क्योंकि गाय बहुत हो गई थी। जो सिपाही अपने साथ गाय लाए थे, जैसे हमको इंस्ट्रक्शन था, उन गाय और गायों के लिए चरने के लिए घास ही घास थी, पुख्ता घास थी। जंगल में जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो स्तनधारी है तो उसके लिए घास बहुत हो, जो भी वो खाता है, और वो बहुतेरी थी। वो तो आप जाओगे तो आप देखोगे कि घास ही घास, घास ही घास, और इतनी सुंदर जगह। इधर आप क्लिफ पे आ जाओगे, मेघालय है, नीचे झांकोगे बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। और उसी एरिया से बांग्लादेश में टाइगर्स, एक टाइम पे आपको और भी कहानियाँ बहुत बांग्लादेश सुनाऊंगा, बहुत टाइगर्स थे। अंग्रेज उनको दूसरे नाम से डिफाइन करते थे, बट जिसको थोड़ी सी बांग्लादेश के बारे में भी नॉलेज है वो समझ जाएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, किस एरिया की बात कर रहा है। तो ये हुआ कि भाई क्या किया जाए, तो जो उनके चीफ थे उनको एक छोटा सा मकान नुमा बना के दिया था रहने के लिए। बाकी लोग तो कैंप्स में रहते थे। अब दिक्कत ये आ गई थी कि कैंप वाले डरने लगे थे कि अगर यहाँ टाइगर्स आ गए तो किसी दिन हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो चीफ ने फिर ये इंस्ट्रक्शन किया कि आप घर बनाइए। तो घर, क्योंकि वहाँ पानी बहुत गिरता है, तो घर भी वहाँ के जो बनते हैं ज़मीन के सतह से 4 फीट ऊंचा करके लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर फिर उनके घर बनते हैं ताकि वो सांप और लीच से थोड़ा आप दूर रहे। तो उस लिहाज से वो एरिया जो है बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि काफ़ी स्नेक्स हैं, उसमें कुछ पॉइजनस भी है, और बिल्कुल दलदली ज़मीन है। पानी आए दिन गिरता रहता है। हम लोग तो गए थे तो जाते वक्त तो बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि क्लाउड्स एकदम रोड के ऊपर थे। बट किस्मत अच्छी थी कि कुछ हमें दिखना था, तो थोड़ा बरसात भी चालू हो गई थी। तो जब हम वहाँ पे चेरापूंजी पहुँचे थे, वो जो सीन था ना, उन माउंटेन टॉप्स में जो प्लेटोस थे, जो पठार थे, वहाँ से झरने झरने पूरे गिर रहे थे। ज़बरदस्त सीन था। जब आज भी आप चेरापूंजी जाएंगे तो आपको वो सीन विटनेस करने को मिलेगा। बट उस ज़माने में इन लोगों के लिए, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों के लिए नया हेडेक हो गया था कि टाइगर्स आ गए। और एक पहले आया था, पहले एक टाइगर दिखा था जिसने गाय को मारा था। तो ये बात हुई कि ये छुपता कहाँ है। तो लोगों ने पता लगाया कि जो पुराने गुफा बने हुए हैं माइनिंग वाले, इसको टाइगर ने अपना घर बना लिया है। और जब एक टाइगर आया तो उसके साथ कुछ टाइगर्स और फॉलो किए, वो आए, और फिर तो आए दिन कभी यहाँ अटैक, कभी वहाँ अटैक, किसी की गाय मार दी, क्योंकि और कुछ खाने को तो था नहीं। बट एक गाय को मार रहे एक टाइगर, तो समझ लीजिए 15-20 दिन का उसका कोटा हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को टाइगर साइट होने लगे। तो आए दिन शिकायत साहबों के पास आने लगी कि भाई टाइगर साइटिंग हुई है। माइनिंग पे जो वर्कर्स हैं, कुलीज हैं, जो काम करने वाले हैं, वो डर रहे हैं जाने को। तो फिर ज़रूरी हो गया कि या तो शूट करें इनको या यहाँ से भगाएं। तो भागेंगे तो है नहीं, क्योंकि यहाँ शिकार बहुत मिल रहा था। बहुत गाय आ गई थी, जितने भी सिपाही आए थे, कुली आए थे, सबके पास थी गाय। उसी के चक्कर में वो नीचे की, बांग्लादेश के नीचे की जो प्लेन्स थी, वहाँ से वो चढ़ के इतना ऊपर आ गए, जबकि वो कंडीशन कभी उनके लिए फेवरेबल थी ही नहीं। बट शिकार पाने की वजह से वो आने लगे, और वहाँ 3-4 टाइगर्स कांस्टेंट दिखने लगे थोड़ी थोड़ी दूरी में। टाइगर क्योंकि टेरिटोरियल जानवर है, तो अपनी टेरिटरी बना लिया। वहाँ टेरिटरी की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा एरिया है। तो जहाँ भी कैंप के जो भी गाँव थे, जहाँ गाय थी पली हुई थी, बकरियाँ पली हुई थी, कुत्ते पले हुए थे, कुत्ते सभी रखते थे पहरेदारी के लिए, तो वो भी शिकार था एक तरीके से। बट कुत्ता उनका नाश्ता है, तो कुत्ते पे ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है बड़ा जानवर, वो बड़े को मारता है, गाय को, भैंस को। तो यही हुआ। तो उनके जो लॉर्ड थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या करा जाए। यही था कि अगले दिन उन्होंने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने में तय करना था अपने जो स्टाफ के साथ कि, और राइफल सभी के पास रहती थी, कि ये अपने जो इनका मकान बना हुआ था, बिजली थी नहीं, तो लैंप में ये रीडिंग कर रहे थे, और हवा ताज़ी आए उसके लिए बाहर शीशा लगा हुआ था, फिर बीच में लोहे का ग्रिल था, और बहुत मजबूत ग्रिल भी नहीं था।
तो वो ग्रिल लगा हुआ था और ये अपना सर बाहर की तरफ करके ऐसे लैंप लगा हुआ है और अपना किताब पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते इनको नींद आ गई और वो किताब इनके सीने पे गिर गए और इनका हाथ पीछे, हवा खूब चल रही थी, ठंडी हवा, तो अपना जो भी इनका जो कंबल रजाई ओढ़ी, जो ठंडा तो रहता है, और हाथ इनका पीछे खिड़की की तरफ चला गया और ये गहरी नींद में सो गए। इनको एहसास ही नहीं हुआ कि कब इनके बंगले में खिड़की की तरफ वो बड़ा टाइगर आया और इनका हाथ जो बाहर ग्रिल के बाहर चला गया था और कांच वाला जो शीशा इन्होंने हवा के लिए खोल रखा था वो उस टाइगर के को दिख गया और उसने पकड़ के इनका हाथ इतने कस के खींचा। एक टाइगर के अंदर कितनी ताकत होती है उसका अंदाज़ा लगाइए कि वो जो छोटी ग्रिल थी लोहे की बनी हुई, वो ग्रिल गिर गई और इनको वो उठा के ले गया। ग्रिल गिरी तो इनके जो कुली थे या सिपाही थे या अर्दली थे वो जल्दी जल्दी उठे, बट क्योंकि अंधेरा था, रात का वक्त था, तो आप फॉलो कर नहीं सकते थे और गर्जन भी उसकी हुई, तो ये सब समझ गए कि टाइगर आया है, जो दिखता है उन्हीं में से कोई टाइगर है। और टाइगर जो है सांप को खींच के अंदर ले गया। अगले दिन इनकी खाई हुई लाश मिली। तब फिर इन मीटिंग हुई कि बहुत ज़रूरी है यहाँ से टाइगर्स को भगाना, नहीं तो यहाँ का काम रुक जाएगा। कुलियों ने जो है कोल माइन में जाने से मना कर दिया। मेरे हिसाब से तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मेघालय के चेरापूंजी इलाके में भी टाइगर दिख जाएगा। तो ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि टाइगर को अगर शिकार मिल जाए तो कितनी मुश्किल, कितने से कितनी मुश्किल कंडीशन होगी, वो किसी तरह वहाँ पहुँचने की कोशिश करके पहुँच ही जाता है। बस शिकार मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से कि आँख बहुत तेज होती है। देखा हुआ कि गायें चर रही हैं, ये नीचे से देखते होंगे, प्लेन से, जंगलों से, वो पूरा नीचे आपको बांग्लादेश दिखता है। मैंने वो एरिया बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। मैं करीब 5-6 घंटा वहाँ पर था, तो जो गाइड गया था उसने मेरे को सब बताया। तो ये वहीं का है किस्सा। धीरे धीरे ये हुआ कि क्या करना है, तो जो मकान बने हुए थे उनकी खिड़कियों में, दरवाज़ों में मजबूती लाने के लिए और मजबूत तरीके से बनाया गया, बट काम करने तो बाहर निकलना ही है। अगला जो केस हुआ ऐसे ही एक कुली का हुआ जो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, पानी खूब गिर रहा था और जो साथ में, और उन्होंने बोला था कि जब जाएंगे आप ग्रुप में जाइएगा, और ये जो कुली था ये अपने ग्रुप से जो है थोड़ा पीछे रह गया था और ये जितने टाइगर्स थे उनको छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई थी। जो पुराने माइनिंग के केव्स थे उसी के अंदर घुस जाते थे और वो अपना बसेरा बना देते थे। उसमें अंधेरा रहता था, किसी के अंदर घुसने, वो काफ़ी लंबे लंबे केव्स हैं, आप जाएंगे कभी तो देखिएगा। तो वो काफ़ी लंबे लंबे केव्स थे, उसी को बसेरा बना लेते थे। कोई भी शिकार अगर वो पकड़ते थे तो उसको घसीट के, चाहे वो गाय हो चाहे वो इंसान हो, वहीं ले आते थे, वहीं खाते थे। तो उसको भी, कुली को पकड़ के फिर वो केव के अंदर उठा के चला गया। वहाँ से काफ़ी दूर था, करीब आधा किलोमीटर दूर था जहाँ वो केव में रहता होगा, वहाँ घसीटते घसीटते ले गया। जो वो, अच्छा, दूसरी जो प्रॉब्लम होती थी चेरापूंजी में कि इतना पानी गिरता है कि अगर ब्लड के ट्रेल भी है वो जो पानी की वजह से सब बह जाती थी। पंजे के निशान भी हैं, तो वो घास थी, अब घास में कहाँ ढूंढेंगे, खाली मिट्टी है तो वो तो दिख जाएगा पगमा, बट वहाँ तो घास बहुत थी। मैंने बोला ना कि वो देखने में आपको इतना सुंदर लगता है जैसे स्कॉटलैंड में आप आ गए, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो वो जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। शिलोंग में भी है उस तरह की कई जगह, बट चेरापूंजी में तो बहुत है और बड़ी खूबसूरत वो पहाड़ है, वो पठार है और वो स्लोप्स हैं, बड़ी स्टीप स्लोप्स हैं। तो कैसे घूम के ये टाइगर्स आए होंगे, ये भी ताज्जुब की बात है, क्योंकि इतने स्टीप स्लोप पे तो चढ़ के टाइगर्स नहीं आ सकते, उसमें भी फिसलन, काई जमी हुई पानी की वजह से। बट ये किस तरह टाइगर्स अडॉप्ट करते हैं कंडीशन को, इसकी भी एक कहानी है कि जहाँ कल्पना नहीं हो रही थी कि टाइगर कभी दिख जाएगा, वहाँ का टाइगर की वजह से किलिंग चालू हो गई। आखिरी में ये तय हुआ कि जो 2-3 टाइगर्स अक्सर और दिख रहे थे, एक आया था उसको फॉलो करके 2 और आ गए, क्या मालूम एक ही परिवार के हों, सब अडल्ट हों। वो साथ में देखा कि बाप चला गया तो मादा भी साथ में आ गई और
तो उस एरिया में 3 से 4 टाइगर दिखने लगे और लोगों ने डर के मारे काम पे जाने से मना कर दिया। तब जो लॉर्ड्स हैं या अंग्रेज जो साहब लोग थे, इन्होंने बोला कि अब बैठना ज़रूरी है, तो मचान लगा लगा के ये लोग बैठे। और बड़ी एडवर्स कंडीशन होती है वहाँ मचान की, क्योंकि पानी दिन भर गिरता रहता है, तो उसके ऊपर जो भी छत में लगाते होंगे प्रोटेक्शन के लिए। और ख़तरनाक इसलिए भी है कि आपने ऊपर पेड़ के ऊपर मचान तो बना ली कि उसके ट्रैक को फॉलो करते हुए कि ये यहाँ से निकलता है अपने गुफा से और फिर बस्ती की तरफ जाता है। बट वहाँ दिक्कत यहाँ है कि स्नेक्स बहुत हैं और ये क्या आप क्या कहते हैं, जोंक बहुत हैं, लीचेस चिपक गई तो वो आपके खून। तो वहाँ कई लोग अपने जूते मोजे उसी हिसाब से पहन के जाते थे कि वो चिपके ना, स्नेक से बचे रहें। अब पेड़ में अगर स्नेक से आपने उसी में मचान लगा लिया तो कितनी मुश्किल कंडीशन होती होगी, सोचिए आप। बट उन्हें ये करना पड़ा। इसी वजह से मैं कुछ भी कहिए, ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी जगह कैंपिंग करके, चाहे उनको सर्वे करना हो, चाहे उनको कोई चीज़ के लिए बसना हो, हार्डशिप तो उन्होंने बहुत देखी। अब वो अपनी हिम्मत हारते नहीं थे। इसीलिए एक बहुत बड़ा कारण है कि एक छोटी सी कंट्री जो है दुनिया में कितने कंट्रीज़ के ऊपर राज करके चली गई। ये इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। बहरहाल वहाँ पर एक टाइगर जो था उसको मारा गया, जो सबसे बड़ा था, जिसने साहब को खींच लिया था खिड़की के बाहर। दूसरा इंस्टेंस हुआ जो कुली को अटैक हुआ। फिर कुली के अटैक के बाद तो वहाँ ऑलमोस्ट स्ट्राइक टाइप का हो गया था। भाई जब कोल माइंस पे जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, अगर वही रुक जाएगी, तब फिर इन लोगों ने मचान बनाए, मचान को ऊपर बैठे। फिर वहाँ पर एक टाइगर को शूट किया। जब 2 टाइगर शूट डाउन हो गए तो एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई, बट लोगों ने फिर भी 1-2 टाइगर्स को विटनेस किया। बट इतना चालाक जानवर होता है, जहाँ देखता है कि अब हमारी ये सराउंडिंग फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ से वो निकलना भी जाता है। तो एक टाइगर तो दिखाई नहीं उसके बाद कई महीनों, इसका मतलब वो नीचे की तरफ उतर के बांग्लादेश की प्लेन्स की तरफ चला गया होगा। एक टाइगर 3-4 हफ्ते की ढूंढने के बाद दिखा कि एक बहुत पुराना सा छोटा सा केव था, उसने वहाँ घर बना रखा था। तो गांव वालों ने उसको देखा, उसकी खबर इनको दी। फिर उसी केव के सामने इन्होंने अपना डेरा डाला, राइफल डाल के। 3-4 लोग जो हंटर्स थे, उन्होंने कई दिन तो वो निकला ही नहीं डर के। या तो उसके पास कोई गाय आए मार के रख ली होगी तो खा रहा होगा। तो इन्होंने केव के अंदर फायर किए तो शायद वो पैनिक कर गया। पैनिक करा तो निकला और इनकी तरफ चार्ज किया। ये लोग सब ज़मीन पे ही थे, मचान पे नहीं थे। जब चार्ज किया तो क्योंकि 3 लोग थे बंदूक के साथ, तो तीनों ने फायर किया और उस टाइगर को भी मार गिराया। उसके बाद उस एरिया में टाइगर के द्वारा या तो गाय या इंसानों के ऊपर ना तो कभी अटैक हुआ, ना आगे कभी केस सुना गया। तो ये बड़ी विचित्र कहानी इसलिए है क्योंकि इस एरिया में जब मैं असम में था तभी मैं गया था यहाँ पर चेरापूंजी में, और कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस जगह इतने हार्ड कंडीशन पे टाइगर कैसे पहुँच सकता है। तो टाइगर पहुँचा था बांग्लादेश के प्लेन से। जैसे मैंने बताया, गाय चरती थी और दिखती थी, उसको नीचे से दिखती, आँख बहुत अच्छी होती है, आईसाइट बहुत तगड़ी होती है टाइगर्स की। ये लोग देखते होंगे कि भाई यहाँ शिकार तो नहीं मिल रहा है, ऊपर शिकार दिख रहा है। फिर कैसे कैसे करके अपना पाथ बनाया होगा, पहाड़ से घूम फिर के फिर यहाँ आए। इस तरह के अटैक्स चालू हुए और ब्रिटिशर्स की इतनी कहानी है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और आप ताजुब कर जाओगे कि ये कैंपों में महीनों महीनों रहते थे। कोई भी चीज़ अगर किसी इलाके में मिल रही है, जैसे यहाँ कोल मिल रहा था, कोयला, उसकी माइनिंग हो रही थी, तो उसके लिए बसे थे। ऐसे अलग अलग इलाके में वो क्यों बसे थे? कहीं सर्वे चल रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि अब इस कंट्री पे तो हमारा कब्जा हो ही गया। तो सर्वे करते थे कि रास्ता कैसे बनेगा, बस्ती कहाँ बनेगी, शहर कहाँ बनेगा, क्या डेवलपमेंट होना है। और उसमें ये लोग सालों साल कैंप्स में रहते थे। जनरेशन की जनरेशन आती थी और रहती थी कैंपों में। और उस ज़माने में टाइगर्स इंडिया के अंदर भरे हुए थे। कहते हैं ना कि 18th सेंचुरी में तो लाख से ऊपर टाइगर्स थे। तो कहते थे कि आप हर 10 किलोमीटर में जाएंगे, अगर वो जंगल का इलाका है, तो आपको वहाँ टाइगर की कहानी या टाइगर की साइटिंग मिल जाएगी।
तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने शिकार भी बहुत किया। आगे आपको एक रिकॉर्ड भी दूंगा कि एक अंग्रेज़, वो तो जज थे, जज साहब ने अकेले कितने टाइगर्स को मारा, ये भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मेघालय की है, चेरापूंजी पर्टिकुलर जगह की कहानी है, जिस जगह आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि टाइगर जैसा जानवर जाके वहाँ पर बस जाएगा और किलिंग करने लगेगा। वहाँ वो हुआ बाद में, क्योंकि वो कम टाइगर्स थे, उनको ख़त्म किया गया। एक भाग के चला गया वापस, फिर वो मिला नहीं, तो लोग एंटिसिपेट यही कर रहे हैं कि ये नीचे उतर के प्लेन्स में दोबारा चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि कितने एडवर्स कंडीशन पे भी ये जानवर अपनी जगह बना लेता है कोशिश करके। कभी भी कोई चेरापूंजी जाए तो देखेगा कितने नीचे प्लेन्स हैं, अच्छी खासी हाइट पे पहाड़ है, बहुत स्टीप पहाड़ है, ऐसा नहीं कि आप आराम से चढ़ के आ सकते हैं। बट वो आया। तो जब मैंने ये स्टोरी के बारे में पता लगा तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया। तो ये जो था 1894 से 96 के बीच में ये कहानी हुई थी, जिसमें टाइगर्स आए थे। यानी 2 साल वो उस एरिया में रहे, ऑपरेट किया। जितने भी टाइगर आए हों, 4 हों 5 हों, और कुछ मारे गए और फिर कुछ कभी नहीं दिखे। इसका मतलब लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये नीचे डर के मारे चले गए, क्योंकि बहुत तेज़ इंटेलिजेंट जानवर होता, समझ जाता है कि जब हमारी सेफ्टी को खतरा है तो बेहतर है कि एक ऐसी जगह चले जाएं जहां हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी पसंद आई होगी, बिल्कुल अलग है। और अगर पसंद आई है तो उस पर कमेंट करिए। और गर्मी पड़ रही है, हालांकि रोज़ बादल तो आ रहे हैं पर पानी तो नहीं लखनऊ में गिरा है, और जगह पानी शायद गिरा भी हो। और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, गर्म भी हो रहा है। तो आप लोग अपने को हेल्दी रखिए और तगड़े से रखिए। थैंक यू।